हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि जब कभी आप सिविल मुकदमा कोर्ट में फाइल करते हैं, सिविल केस कोर्ट में करते हैं, तो सिविल केस फाइल करते समय आप लोगों को कोर्ट फीस लगता होगा। मान लीजिए कोई सूट फॉर पोजेशन है या रिकवरी सूट है, पैसे जो आपको किसी से लेने होते हैं उसका सूट है, किसी भी प्रकार का कोई सिविल सूट होता है जिसमें कि कोर्ट फीस लगता है। और ये कोर्ट फीस जो 2, 4, 5 रुपए की होती है वो तो अलग है, टिकट के रूप में लगता है। इस कोर्ट फीस की बात नहीं कर रहे हम उस कोर्ट फीस की बात कर रहे हैं जिसपे परसेंट के हिसाब से लगता है। कि मान लीजिए जैसे आपने 10 लाख का कोई सूट डाला रिकवरी का, तो उसमें यदि देखा जाए कि कोर्ट फीस कितना लगता है, तो यदि मैं दिल्ली की बात करूं तो 10 लाख पे लगभग आपका 12,400 रुपये का कोर्ट फीस लग जाएगा। तो इस तरीके की जो मोटे कोर्ट फीस लगते हैं, कभी कभी लाखों रुपए तक लोगों के कोर्ट फीस लग जाते हैं। इट टोटली डिपेंड ऑफ नेचर ऑफ सूट कि सूट आपका क्या है, पोजेशन का सूट है या फिर टाइटल सूट है या फिर रिकवरी ऑफ मनी का सूट है, जो भी है। तो कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का सिविल सूट फाइल करते समय आपको यदि कोर्ट फीस लगता है, तो जब केस खत्म हो जाता है या केस आपसी समझौते के आधार पे खत्म किया जाता है या केस आप जीत जाते हैं या फिर दूसरी पार्टी केस जीत जाती है जिस पे आपने केस किया है, तो क्या इन सभी स्थिति में आपको कोर्ट फीस वापस मिल जाता है केस खत्म होने के बाद, या फिर किन किन परिस्थितियों में कोर्ट फीस मिल सकता है, इनके बारे में आज डिटेल में बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी आप सिविल कोर्ट में सिविल मुकदमा दायर करते हैं तो वहां पे मोटी रकम के रूप में आपको कोर्ट फीस का पेमेंट करना होता है। कोर्ट फीस का पेमेंट करते समय आप जब जाते हैं कोर्ट फीस के काउंटर पे जहां पे कोर्ट फीस लगता है, तो जिसके नाम से सूट फाइल कर रहे हैं उसके नाम से कोर्ट फीस लिया जाता है। मुकदमा आप किसी पे करते हैं, जो डिफेंडेंट है, प्रतिवादी है, वो भी कोर्ट में आता है, अपना जवाब देता है, मुकदमा चलता है। लेकिन कभी कभार ये देखा गया है कि आउट ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट के बाहर या मीडिएशन सेंटर में कहीं भी आपका क्या होता है कि मुकदमा सेटलमेंट हो जाता है और सेटलमेंट के आधार पे मुकदमा खत्म कर दिया जाता है, उसको डिस्पोज किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि देखा जाए कोर्ट फीस वापस लेने का, तो जब कभी इस तरीके की परिस्थिति आती है तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 है, यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में 89 सेक्शन है, जिसमें कहा गया है कि यदि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि कोर्ट फीस के वापसी के लिए आप लोक अदालत में यदि होता है या आउट ऑफ द कोर्ट होता है, तो लोक अदालत में यदि भेजा जाता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, तो उस समय आपको एक ऑर्डर देते समय ये लिखवाना पड़ता है कि काइंडली रिफंड द कोर्ट फीस। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो प्लेंटिफ है जिन्होंने केस फाइल किया है, कोर्ट फीस का पेमेंट किया है, भुगतान किया है, उनको कोर्ट फीस वापस मिल जाता है। ये तो हुआ आपसी समझौते के आधार पर यदि आप मुकदमा को सेटल करते हैं तो। लेकिन यदि प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया है वो मुकदमा जीत जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या उनको कोर्ट फीस वापस मिलता है? तो उन परिस्थितियों में उनका जब डिक्री होता है तो डिक्री सीट में आपको वो चीज जज साहब ऑर्डर में कर देते हैं कि इनका जो लीगल कॉस्ट एज ए कॉस्ट कोर्ट फीस के रूप में लगा है वो इनको वापस कर दिया जाए। तो दूसरे पार्टी से यदि आपको कोई पैसे लेने होते हैं तो वापस कर दिया जाता है, या फिर यदि जमीनी मुकदमा है तो उसमें कोर्ट फीस यदि लेता है तो ये ऑर्डर में आ जाता है। फिर उसके बाद जो कोर्ट के अलमद होते हैं जिसमें आपका मैटर चलता है, उस अलमद के पास जाए, वो कोर्ट फीस निकाल के दे देंगे और एक सर्टिफिकेट भी देंगे, और वो लेके आप एसडीएम ऑफिस में जाएं। एसडीएम ऑफिस में जाके वो जमा करें, अपना बैंक का डिटेल दें, आधार कार्ड दें। विद इन 15 डेज यानी 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में कोर्ट फीस का पैसा जो आप भुगतान किए हैं वो पैसा आ जाएगा।
तो एक हुआ आपसी समझौते के आधार पर। दूसरी तरीका, यदि जो केस डाला है और केस जीत जाते हैं तब। अब तीसरा स्थिति आता है कि मान लीजिए आपने केस मुकदमा फाइल करा, आप केस हार गए, तो क्या उस स्थिति में आपको कोर्ट फीस मिलेगा? तो जी नहीं, उन परिस्थिति में आप कोर्ट फीस वापस लेने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।